महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इन 3 प्रश्नों को जानने की बहुत जिज्ञासा है, कृपया करके बताएं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। ये तो आप देखेंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। जिसका प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे मार्ग हम आपको बताएंगे कि आप पहचानो कहाँ जा रहे हो। वो कहा आप वही हो जिसकी खोज की जाती है। तत्त्वम् असि। अगर अंश भी स्वीकार करे तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्ट अंश है वो भी पूर्ण ही होता है। तो तुम जो हो वास्तविक, वो मैं है। मैं है, मैं, वो ब्रह्म है। मैं के आगे जो लगता है वो माया है। जैसे मैं अमुक, ये सब माया है। शुद्ध मैं भगवान का स्वरूप है। पहली बात, आप भगवत स्वरूप हो। कब? जब देहाभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप का अनुभव करोगे तब। अभी तो असाधारण महामहिमा से युक्त जो स्वरूप है वो ढका हुआ है और आप देहाभिमानी एक जीव है। इस समय एक देहाभिमानी जीव है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो अपने स्वरूप को बोध प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझ गए? माया अज्ञान कल्पित कल्पनात्मक भ्रम में फंसने के कारण वही शुद्ध ब्रह्म जीव कहलाया, और इसी माया कल्पना से मुक्त हो जाए तो वही ब्रह्म है। ठीक है? न कहीं जाना है न कहीं आना है, सर्वत्र तेरी सत्ता है। अब तू अपने आप को भूल करके मायाकृत इस आकर्षण में फंस करके अब नरक जाने की बात सोच रहा है, या स्वर्ग जाने की सत्कर्म कर रहा है, या परम पद में पहुंचने के लिए भजन कर रहा है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, आप कहाँ जाएंगे। इसका निर्णय तो आपका आचरण बताएगा, आपका चिंतन बताएगा, आपका लक्ष्य बताएगा। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको बताएगा। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप कहीं नहीं आना न कहीं जाना। स्वप्न का भ्रम में पूरा, यहाँ से आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तू सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपने स्वरूप को जान, तत्त्वम् असि। समझ पा रहे हो आप? ये शुद्ध अध्यात्म की वार्ता है, प्रपंच मिश्रित नहीं, शुद्ध अध्यात्म की वार्ता। अगर साधन करते हो तो हमारी बात समझ पाओगे, नहीं हवा में उड़ जाएगी ये बात। समझ पा रहे हैं आप जी? अंबिका जी, हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भगवान में विश्वास रखने के बावजूद अंदर से डर, चिंता, जिज्ञासा क्यों महसूस कर रही हूँ। नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास नहीं, नहीं विश्वास नहीं। विश्वास हो जाएगा तो निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। विश्वास अभी नहीं है। अभी जवान से विश्वास है, हृदय से विश्वास नहीं। नहीं, हृदय से विश्वास हो जाएगा ना तो मृत्यु भी महामहोत्सव लगती है। और डर किस बात का? जब हम भगवान के हैं और भगवान सर्वत्र है तो मेरे पास भी है, भगवान सबके है तो मेरे भी है, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, भगवान सबकी रक्षा करते तो मेरी भी रक्षा करेंगे। फिर मुझे डर किस बात का? हाँ, डर तब होगा जब अज्ञान बना रहेगा, कोई पापाचरण होंगे, कोई छल कपट होंगे, तो फिर आपको डर बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, भय बना रहेगा। निष्पाप पुरुष, परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाला कभी भयभीत नहीं होता। भय का कारण होता है हमारी गलती, पक्की समझ लो। ये हम शास्त्र सम्मत बात कर रहे। भय का कारण होता है हमारे पूर्व में किया हुआ पाप। वो पाप हमको भय रूपी ब्याज दे रहा है, और मूल दंड तो आगे मिलेगा जब वो फलीभूत होगा। भय तो प्रारंभ से ही होने लगेगा। जब हमारे द्वारा गलतियां होंगी तो हम खुद अपने न्यायाधीश बने और अपनी डायरी को जांचे कि हमने कितने अपराध किए हैं। उन्हीं का फल है ये ब्याज। जो ब्याज होता है ना पैसे का, वो है भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता। और उसका दंड जब आएगा तो बड़ा विचित्र होता है। इसीलिए कभी पाप ना करें। वो भूल से भोगों की लालसा से पाप हो जाते हैं। जैसे अभी समय बहुत जिनको पाप ही नहीं समझा जाता, जैसे भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, व्यभिचार है, इसको पाप ही नहीं समझा जाता। व्यभिचार को मनोरंजन समझा जाता है। हाँ, बोले थोड़ा सा लड़के में कमी थी, बच्चे में, इसलिए निकलवा दिया।
निकलवा नहीं दिया, हत्या कर दी। गर्भ शिशु की हत्या, इसका प्रायश्चित बहुत बड़ा होगा। ये ब्रह्म हत्या के समान है, भ्रूण हत्या, गर्भ शिशु हत्या। अब कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो ये नहीं करते हैं? विचार करके देखो। प्रायः ये गलती हर गृहस्थ कर रहा है। आप पहले से सावधान रहिए, आप पहले से उपाय कीजिए। अगर कोई बच्चा विकलांग या किसी अंग से हीन या कैसा भी पैदा हो रहा है, तो तुम्हारा भी प्रारब्ध कटेगा, उसका भी प्रारब्ध कटेगा। हत्या कर दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध डबल जुड़ गया, अब जो भोग होगा फिर भोगना पड़ेगा। बहुत विचित्र, समझो बहुत विचित्र। अगर आप धर्म के विरुद्ध चलेंगे तो भयभीत रहेंगे, शोकित रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे, चिंतित रहेंगे। सफाई हमारे सामने पेश करने की जरूरत नहीं किसी को कि मैंने ऐसा कभी कोई पाप नहीं किया, नहीं। तो हमें भय, चिंता, शोक तभी मिलेगा, मान लो हमारा अंतःकरण किसी कर्म के प्रभाव से प्रभावित है। नहीं तो भय किस बात का? किस बात का भय? आप विचार करो, किस बात का? सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। तो मृत्यु में भगवान ने कहा कि समस्त विभूतियों में हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो मेरे श्री कृष्ण ही तो मृत्यु है, फिर उनसे क्या डरना? नरसिंह रूप भगवान ने रखा तो प्रहलाद जी को डर लगा क्या? दौड़ के चले गए भगवान के पास। तो हमें लगता है नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नाम में इतनी सामर्थ्य कि पूर्व के जितने पाप हैं उन सबको भस्म कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और भगवान की शरण में हो तो कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब जीव भगवान के चरण शरण में आ जाता है। तो ये बात समझ में आई?